चूज योर म्यूजिक टेस्ट वाइसली। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अपना म्यूजिक टेस्ट जो है अच्छा रखो? क्यों बोल रहा हूँ मैं? अच्छे से चूज करो अपने जितने भी तुम सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो ना, अच्छे से चूज करो तुमको कौन सा गाना सुनना है, कौन सा नहीं सुनना। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुमको चीजें, ठीक है? तो देखो क्या होता है ना, एवरेज आदमी, एवरेज के सारे लोग, ठीक है, दो टाइप के म्यूजिक आते हैं। एक होते हैं सैड, ठीक है, और एक आते हैं यहाँ पे अपने हाइप म्यूजिक, ठीक है, हाइप म्यूजिक, ठीक है, हाइप म्यूजिक। दो टाइप के यहाँ पे म्यूजिक आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो हाइप म्यूजिक हमारे यहाँ पे आते हैं, हाइप म्यूजिक में क्या आता है तुम्हारा, जैसे रैप हो गया एंड ऑल दैट, जो हाई एनर्जेटिक सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सैड में, जिसमें काफी ज्यादा इमोशंस कनेक्टेड होते हैं, इमोशनल वाले सॉन्ग होते हैं, इमोशंस वाले, ठीक है। अब क्या होता है ना, मैं तुमको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ इन दोनों का, तुमको क्या कौन से वाले सुनने चाहिए वो बताऊंगा, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, ठीक है, एक स्टोरी टाइम जैसी वीडियो होने वाली है, ठीक है। अब देखो, बैक देन इन 2024, बैक देन इन 2024, ठीक है, 2024 में आई वॉज इन लव विद अ वुमन, I was in love with a woman and I saw her talking to talking to another man, ठीक है। मैंने उसको देखा and she was talking to another man, ठीक है, वो किसी से बात कर रही थी on a call। I saw her and in front of my eyes, ठीक है, ठीक है। and उस टाइम पे मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया, ठीक है। एंड जो लव था दैट वाज वन साइडेड, ठीक है। तो आई हैव लाइक कि नो, मेरे पास कुछ वो नहीं है कि मैं उसको कैसे बोल दूं, नहीं, ठीक है। मतलब सी वुड से कि हु द फक यू आर, हु द फक यू आर, हाउ यू कैन सी दैट एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। मैं ब्ला 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 ब्ला, मैं वो नहीं चाहता था, ठीक है। तो मैंने ऑफ कोर्स उसको नहीं बोला, ठीक है। एंड दैट टाइम आई वाज स्केर्ड, तो ठीक है, उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। देन आई वेंट बैक टू माय होम एंड देन आई यूज्ड टू लिसन सैड सॉन्ग्स अ लॉट, ठीक है, अ लॉट। देखो अब मैं ना हिंदी वाले, तुम्हारे बॉलीवुड वाले रोने वोने गाने नहीं सुनता था, मैं सुनता था अपने बढ़िया वाले सैड सॉन्ग्स, लेकिन आई यूज्ड टू लिसन अ लॉट, ठीक है। आई वाज टू मच इनटू इमोशंस एंड ऑल दैट, मैं बहुत ज़्यादा सैड गाने सुनता था, ठीक है। तो 2024 से 2025 आते तक मैंने कम से कम 6 मंथ्स, ठीक है, वो जून की बात थी, एंड 6 मंथ तक मैंने 6 मंथ्स तक जो है पूरे सैड गाने सुने हैं, पूरे के पूरे मैंने सैड गाने सुने हैं। आई वाज टोटली इन लव एंड आई वाज फुली ब्रोक्ड, आई यूज्ड टू लिसन सैड सॉन्ग्स अ लॉट, ठीक है, अ लॉट, काफ़ी ज़्यादा सुनता था मैं, टू मच इंटू हो गया था उसके, ठीक है। मैंने हाई म्यूजिक सुना ही नहीं उसके बीच, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे 2025 में अपन, ठीक है। फिर 2025 में आई फील लाइक कि मेरे को जो है थोड़ा सा गाने जो है बंद करने चाहिए सुनने, मेरे को इतना नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। देन वी केम अगेन, फिर से जून आ गया, ठीक है, एंड फिर से मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ, एंड देन आई अगेन स्टार्टेड लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स। अब इस बारी क्या हुआ 2025 में, अब जो था वो वुमेन वाला तो था ही, लव वाला तो था ही, उसके चक्कर में क्या हुआ, अब देखो तुम्हारी लाइफ में ना बहुत सारे फेसेस आते हैं, कभी तुम्हारी ज़िंदगी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, बहुत सारे तुमको स्ट्रगल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड मेरे को 2025 में जो है इन इन लाइक जुलाई और अगस्त के टाइम पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स अपनी ज़िंदगी में देखने को मिले थे, एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू लिसन सैड सॉन्ग्स अ लॉट अगेन, ठीक है। उस टाइम पे मैंने फिर से जो है सैड सॉन्ग सुनने स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे जो मैं इतना ज़्यादा मतलब टू मच इनटू दैट, ठीक है। देन उसके बाद सितंबर आया एंड अक्टूबर आया, ठीक है। देन अक्टूबर में मैं स्टॉप लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स, एंड मैंने समहाउ पता नहीं कैसे मेरे को ऐसे ही क्लिक हुआ, एंड मैंने थोड़ा हाइप म्यूजिक सुनना जो है स्टार्ट कर दिया, हाइप म्यूजिक सुनना ऐसे थोड़ा स्टार्ट कर दिया मैंने। और फिर मेरे को एक दो गाने जो है काफ़ी पसंद थे, तो आई यूज्ड टू लिसन टू दीज टू सॉन्ग्स, ठीक है, जो मेरे को पसंद थे, और मैंने सुना सुना सुना, ठीक है। फिर उसके बाद 2025 भी खत्म हो गया, एंड देन वी केम इन 2026, ठीक है, 2026 स्टार्ट हो गया, एंड देन आई वाज लाइक कि ना मेरे को जो है अब यहाँ पे सॉन्ग्स नहीं सुनने, कहीं ना कहीं म्यूजिक जो है तुम्हारे दिमाग को बेकार कर देता है। मैं आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक दैट कि ना जो सैड सॉन्ग होते हैं वो कहीं ना कहीं तुमको इमोशन वाले ब्रैकेट में बहुत गंदा घसीट देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा तुमको अंदर डाल देते हैं, जिससे तुम जो है हमेशा सैड सैड ही फील करते हो, सैड सैड ही फील करते हो, और एक टाइम के बाद तुम उससे डोपामिन लेना स्टार्ट कर देते हो, और तुमको सैड बनने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा हो जाता है। उसके बाद मैंने आई स्टॉप लिसनिंग टू एनी सॉन्ग्स, आई स्टॉप लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर लाइक फॉर 2 and 3 months, ठीक है, टिल इट्स लाइक कि फेब्रवरी, मार्च एंड ऑल दैट, ठीक है। देन आया अप्रैल यहाँ पे, ठीक है, एंड देन आया मई, मे देन इन मे आई स्टार्ट लिसनिंग टू सम सॉन्ग्स, एंड मैंने यहाँ पे 2-3 गाने जो है मैंने स्टार्ट करे सुनने, ठीक है, एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, एंड मैंने उनको अपनी प्लेलिस्ट में जो है ऐड कर दिया, ठीक है। देन फ्रॉम मे टू जून, ठीक है, मिड मे टू मिड जून, फॉर वन मंथ आई वॉज आउट, ठीक है, मैं अपने घर से बाहर था, आई वॉज ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट से, ठीक है। उसके मिड में मैंने जो गाने सुने हैं, ठीक है, मैं बेसिकली बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, मैंने 4 गाने सुने हैं, ठीक है। वो चारों के चारों गाने जो थे वो किसी रैंडम आर्टिस्ट के, तुमने उसका आज तक नाम नहीं सुना होगा, काफ़ी अंडररेटेड आर्टिस्ट के, ठीक है। 4 गाने मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे, ठीक है।
मतलब इंग्लिश में थे, और इट इज़ लाइक कि मिक्सचर हिंदी भी थोड़ा सा, ठीक है, तो हिंदी से मतलब हिंदी 10% था, 90% इंग्लिश, ठीक है, ऐसे। और इंडियन के ही थे, ठीक है, इंडियन आर्टिस्ट के थे। तो क्या हुआ कि मैंने उनको तीन जो है गाने सुने जो थे हाई एनर्जेटिक गाने, जिनको हम बोलते हैं हाइप म्यूजिक, ठीक है, हाई एनर्जेटिक गाने। देन उसमें थे दो जो थे सैड सॉन्ग, तो ऑलमोस्ट 5 या 6 सॉन्ग्स थे, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, आई यूज्ड टू लिसन दिस सॉन्ग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं मेरे को उस गाने तो सुनने थे, आई वाज इनटू म्यूजिक टू, ठीक है, बट बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था। तो मैं सुन रहा था। एंड देन आई केम टू रियलाइज द फैक्ट कि म्यूजिक इज नॉट बैड, इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ यू चूज इट, मतलब हाउ यू चूज टू व्हाट यू वांट टू लिसन एंड ऑल दैट, ठीक है। तुम क्या चूज करते हो, तुम क्या सुनना चाहते हो, तुम्हारा टेस्ट कैसा है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। म्यूजिक बेकार नहीं है, ठीक है, म्यूजिक बेकार नहीं है। वो अब इतने बड़े लेवल पे हर एक आदमी, कोई कितना भी बड़ा आदमी, हर एक एवरीवन लिसन टू म्यूजिक ना। तो अगर इतनी बेकार चीज़ें होती तो कोई इससे सुनता ही नहीं, ठीक है। तो इतना तो मेरे दिमाग में आ गया कि म्यूजिक जो है बेकार है ही नहीं, ठीक है। द प्रॉब्लम इज कि मैं आई एम लिसनिंग टू, मतलब मेरे को म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, मैं गलत म्यूजिक सुन रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, वहाँ पे मेरे पास दो सैड सॉन्ग थे और पांच जो थे मेरे पास, चार तीन जो थे मेरे पास वो जो हाई एनर्जेटिक सॉन्ग्स थे, ठीक है। तो मैंने कहीं ना कहीं इनका मिक्सचर बना लिया। आई एम लिसनिंग टू हाई एनर्जेटिक सॉन्ग्स, ठीक है, हाइप वाले म्यूजिक, एंड उसके बाद जब मैं बीच में थोड़ा सा सैड वाला ही प्ले कर देता हूँ जो कि इमोशंस वाले थे, देन मैं इसका मिक्सचर बना दे रहा हूँ। एंड देन वो जो सैड वाली चीज़ है, आफ्टर अ वाइल जब मैं सुनता गया, फॉर 1 मंथ मैंने सुना है, तो वो मेरे को इम्पैक्ट करना, अफेक्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया। जो सैड वाले सॉन्ग थे वो मेरे को कैसे भी मेंटली अफेक्ट कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो म्यूजिक को सिर्फ सुनता नहीं है, उस पर रिएक्ट करता है, वो, ठीक है, रिएक्ट करता है। और उससे हमको डोपामिन मिलता है काफी गंदे लेवल पे, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब तुम सैड सॉन्ग सुनते हो ना, जब तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, तुमको जो डोपामिन मिलता है वो होता है वैसा वाला सैड वाला डोपामिन, इमोशंस वाला। इट इज लाइक कि मैं तुमको दो एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। व्हेन यू आर लिसनिंग टू हाइप म्यूजिक ना, व्हेन यू आर लिसनिंग टू हाइप म्यूजिक, तो जैसे तुम्हारा मन था, मान लो तुम्हारा जो है मन जो था, वेट फॉर सेक, ठीक है। तो हाँ देखो, तुम सुन रहे हो हाइप म्यूजिक, तो हाइप म्यूजिक में क्या होता है यहाँ पे, मान लो तुम्हारा जो कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, तुम बैठ रखे थे, तुम समाउ सैड थे, ठीक है। तो हाइप म्यूजिक तुम सुनते हो, तो इट इज लाइक कि तुमको ना सारी चीजें अपने तुम जिन्हें, तुम्हारा जो ब्रेन होता है ना, म्यूजिक को बहुत ज्यादा पर्सनली लेता है, बहुत ज्यादा उस पर रिएक्ट करता है वो अच्छे से, ठीक है। देन जो तुमको उससे डोपामिन मिलेगा, इट इज लाइक कि लेट्स गो लेट्स गो, इट इज लाइक तुम्हारे अंदर एनर्जी आने वाली है। एंड अगर तुम कोई रैंडम थिंग करने वाले, तुम कोई काम करने वाले थे, तो तुम अब तो वो काम जो है करके ही रहोगे, तुम करने वाले हो काम, ठीक है, हो जाएगा 90% टाइम, ठीक है। अब क्या होता है, व्हेन यू आर लिसनिंग टू सैड म्यूजिक, ठीक है, सैड म्यूजिक, और तुम्हारा यहाँ पे जो है पहले से ही काम करने का कुछ मन नहीं कर रहा था, तुमने ये सैड म्यूजिक सुना, अब तुम्हारे दिमाग में कोई रैंडम से इमोशन टकराएगा, जो तुम काम कर रहे थे ना, तुम वो करोगे, एंड उसके अलावा शायद तुम्हारी नेक्स्ट दिन के लिए और एनर्जी कम हो जाए, तो ये तो कभी सुनना ही नहीं है, ठीक है। तो लास्ट महीने में मैंने इतना सुना है, ठीक है, इतना सुना है। देन आई केम टू रियलाइज द फैक्ट कि हाँ, म्यूजिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बट फर्क पड़ता है कि तुम कैसे जो है सॉन्ग्स को चूज करते हो, तुमको कौन से वाले सुनने हैं, ठीक है। तो आई वुड प्रेफर ऑल फॉर ऑल ऑफ यू कि ऑलवेज लिसन टू हाइप म्यूजिक, ठीक है, नेवर एवर लिसन टू सैड म्यूजिक, ठीक है। सैड म्यूजिक कहीं ना कहीं, एंड लिसन 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 द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेन एवर तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप एंड ऑल दैट, ठीक है, ब्रेकअप अगर कहीं भी हो रहा है ना, तुम्हारा ब्रेकअप कभी भी हो रहा है ना, तो कभी भी सैड सॉन्ग्स अपनी फीड पे देखो। इंस्टाग्राम की फीड तुम्हारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो फीड पे भी गाने जो आते हैं, फीड पे अपने सैड सैड सॉन्ग्स कभी मत रखो, सारे अनइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड कर दो सारों को, ठीक है, कुछ भी। तो उस टाइम पे तो तुमको सैड सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं भाई, बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं उस टाइम पे, तो ठीक है। वो इतना गंदा इम्पैक्ट तुम्हारे ब्रेन पे डालेगा, जब तुम्हारा मूव ऑन भी हो जाएगा ना, आफ्टर 8 मंथ्स 9 मंथ्स ईयर, तुमको इतना याद रहेगा कि तुमने उस टाइम पे उस मंथ में वो वाला गाना सुना था। इतना गंदा मेंटल इंपैक्ट डालता है वो जो कि अननेसेसरी होता है, तुमको चाहिए ही नहीं होता है वो, ठीक है, कोई नीडेड नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल वेस्ट है ये, वेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको करनी है। बाकी तुम उस टाइम पे हाइप म्यूजिक सुनो, एंड इसको इतना जो है पर्सनली मत लो, कुछ भी चीज़ को, ठीक है, पर्सनली मत लो ब्रेकअप वगैरह, ठीक है, पर्सनली मत लो, एंड हाइप म्यूजिक सुनो एज ऑलवेज, ठीक है। तो मैं तुमको बस ये बता रहा था कि वेन एवर यू आर पिकिंग सॉन्ग्स फॉर योर सेल्फ फॉर टू लिसन, ठीक है, तो उस टाइम पे तुम ऐसे गाने पिक करो जो कि ऐसे, मान लो तुमको ना सैड सॉन्ग भी एक दो सुनने हैं, तो ऐसा करो जैसे तुम्हारे प्लेलिस्ट में 10 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, 10 सॉन्ग्स हैं, तो तुम क्या यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 8 जो हैं या फिर 7 जो हैं,
वो जो है हाइप म्यूजिक है, ठीक है, हाइप म्यूजिक एकदम हाई एनर्जेटिक, ठीक है, हाई एनर्जेटिक एकदम, ठीक है। और इनमें से जो है 3 जो है वो सैड हैं, बट ट्राई बट ट्राई करो कि सैड भी सुन रहे हो ना, काफ़ी बढ़िया वाले सुनो, लेम वाले मत सुना करो, ठीक है, लेम वाले मत सुनना, तुम लेम वाले मत सुनना। हिंदी बहुत सारे लेम होते हैं, बहुत ज़्यादा लेम वाले मत सुनना, ठीक है। तो ट्राई करो ये चीज़ करने का। बाकी यही था इस वीडियो के लिए, मेरा पॉइंट था बताने का। मैंने तुमको अपनी एक स्टोरी बताई जो कि पहले साथ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है पहले का, मैंने एक्सपीरियंस करा है इस चीज़ को कि कैसे जो है म्यूजिक तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ब्रो आई कैन नॉट इवन टेल यू, अगर मैं अभी भी सोचता हूँ ना, अभी भी मैं पहले के बारे में सोचता हूँ 2024 में, अभी मैं आज भी वो गाना सुन लूँ ना, तो मेरे को इतना गंदा लो फील होगा ना, इतना गंदा लो फील वो म्यूजिक कराएगा मेरे को लगेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई लाइफ, ठीक है। इतना गंदा फील कराएगा वो म्यूजिक मेरे को। तो वो ना कहीं मेंटल जो है ना मार्क्स छोड़ देता है तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे। उस मंथ में तुमको वो मंथ रिमेंबर रहता है, दैट्स वाई लोग सालों तक अपने ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पाते, उनको याद होता है उस टाइम पे द टाइप ऑफ म्यूजिक दे लिसन टू, ठीक है। एंड ब्रेकअप के टाइम पे म्यूजिक वगैरह ये काफ़ी बड़ा होता है कि तुम्हारी, अगर तुम इंस्टा चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तुम्हारी फीड ऑल दैट की सैड 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 ऐसा, ठीक है। तो ट्राई करो कि म्यूजिक वाला जो पार्ट है तुम समझ जाओ यहाँ पे, क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है, छोटी चीज़ नहीं है। मैं अगेन बता रहा हूँ, हमारा दिमाग इसको ना सिर्फ सुनता नहीं है, इस पर रिएक्ट करता है वो अच्छे से, ठीक है। उसको इसको बहुत ज़्यादा पर्सनली लेते हो म्यूजिक को, ठीक है। तो हमेशा तुम जब भी म्यूजिक चूज कर रहे हो, सॉन्ग्स चूज कर रहे हो, चूज योर म्यूजिक टेस्ट वाइसली, ठीक है, अच्छे से चूज करो एकदम, ठीक है। एंड देन लिसन टू सॉन्ग्स, काफी अच्छा होता है म्यूजिक, सुनो अच्छे से, बट अच्छे गाने, सिर्फ और सिर्फ अच्छे गाने, ठीक है। बाकी दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो, आई सी इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय।